नमस्कार, मैं संदीप सारस्वत आपका स्वागत करता हूं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की आसान भाषा में। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि किस तरह आम आदमी स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 3 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी XYZ बनाई। इनके पास जितना भी पैसा था वो सब लगा चुके हैं और कंपनी ठीक भी चल रही है। अब कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें और ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इनके पास फंड्स को जोड़ने के लिए 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 लोन का, कि ये किसी बैंक से लोन लेके उस फंड को अपनी कंपनी के कामों में लगाएं और कंपनी को बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर 2 इन्वेस्टर का, यानी ये किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जाएं और उसको अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में बताएं, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताएं और उसे बोलें कि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। या फिर ऑप्शन नंबर 3 जो है पब्लिक फंडिंग का। पब्लिक फंडिंग के लिए ये डायरेक्टली घर घर जाके तो फंड मांग नहीं सकते और ना ही इन्हें कोई ऐसे फंड देगा। तो इसके लिए एक तरीका और है पब्लिक फंडिंग के लिए, वो है स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो इन्होंने अपनी कंपनी को पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने की प्लानिंग करी, जिसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके थ्रू हम लोग कंपनी में पार्टनरशिप कर सकते हैं, यानी कंपनी के शेयर्स खरीद के हम उसमें पार्टनर बन जाते हैं और कंपनी में भागीदार बनने के बाद यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमें भी प्रॉफिट होता है, यदि कंपनी को लॉस होता है तो हमें भी लॉस होता है। अब मान लेते हैं कि जो XYZ कंपनी है उसकी मार्केट कैपिटल 5 करोड़ रुपए है। इन्होंने 5 लाख शेयर निकलवाए तो हर एक शेयर की कीमत 100 रुपये हुई। अब माना कि आपने 100 शेयर खरीदे इस कंपनी के, यानी आपने 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की कीमत जो कि थी 100, जो कि होता है 10,000 रुपये। तो आपने इस कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब आगे चल के कुछ टाइम बाद कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी की वैल्यू माना कि 5 करोड़ से बढ़ के हो गई 10 करोड़ रुपये, यानी दुगनी हो गई। तो आपके द्वारा लिए गए 100 शेयर जिनकी की कीमत 10,000 रुपये थी, अब वो बढ़ के हो जाएगी 20,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये का प्रॉफिट। उसी तरह अगर आगे चल के कंपनी को नुकसान होता है और माना कि उसकी कीमत 5 करोड़ से घट के अब हो चुकी है 2.5 करोड़ रुपये, यानी आधी, तो आपके द्वारा लिए गए 100 शेयर कीमत जो कि पहले 10,000 रुपये थी तो अब वो घट के हो जाएगी 5,000 रुपये, यानी कि आपको जो नुकसान हुआ है वो 5,000 रुपये का हुआ है। तो ये आपके द्वारा सेलेक्ट की गई कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पैसों को वो बढ़ाती है या घटाती है। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो आपके पैसों को बढ़ा भी सकती है, और यदि आपने गलत कंपनी में पैसे अपने डाल दिए तो वो आपके पैसों को घटा भी सकती है। तो ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही दुनिया के अमीर लोगों की सूची में अपना नाम शामिल करवाया है। जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी, इनकी नेट वर्थ 7.75 लाख करोड़ रुपए है। और इंडिया के मशहूर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहलाए जाते हैं, इनकी नेट वर्थ 21,000 करोड़ रुपए है। स्टॉक मार्केट की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत है, यानी आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था अब उस कंपनी ने आपको काफ़ी प्रॉफिट कमा के दे दिया है और अब आपको पैसों की भी ज़रूरत है, तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। उसी तरह अगर आपको लगता है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो लॉस में जा रही है और आपके पैसे कम करवा रही है, तो आप उस कंपनी से अपने पैसों को निकाल के अपना जो भी उस टाइम का लॉस हो बुक करके निकल सकते हैं। तो आपने देखा कि शेयर मार्केट से पैसे कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ज़रूरत है तो राइट नॉलेज और पेशेंस की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। हम स्टॉक मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।